शिक्षा का असली स्वरूप ज्ञान नहीं, व्यवहार की पहचान है। वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जहां आप किसी को नीचा दिखाते हैं। वास्तव में शिक्षित वही है जो हर किसी को सम्मान की दृष्टि से देखे। ये पंक्तियां केवल शब्द नहीं, बल्कि समाज के आईने में झलकती एक गहरी सच्चाई है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हम सभी, जहां डिग्रियां बढ़ रही हैं, संस्थान बढ़ रहे हैं, प्रतियोगिताएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या सच में शिक्षा बढ़ रही है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। शिक्षा का अर्थ केवल किताबों का ज्ञान नहीं होता और ना ही ऊंची ऊंची डिग्रियां या उनका संग्रह है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति के भीतर मानवीयता, संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव पैदा करे। यदि शिक्षा के बावजूद भी व्यक्ति दूसरों को तुच्छ समझे, अपमानित करे या अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे, किसी को नीचा दिखाए, तो वह शिक्षा नहीं, अहंकार का आवरण है। शिक्षा और अहंकार की जब हम बात करें तो एक खतरनाक संगम है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी योग्यता, पद या ज्ञान के कारण स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। यही भावना धीरे धीरे उनके व्यवहार में उतर जाती है। वे दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते और हर मौके पर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं, बल्कि शिक्षा के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर देती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को विनम्र बनाना है, ना कि अहंकारी। कबीरदास जी ने भी कहा है, आप देखेंगे कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो यहाँ स्पष्ट है कि सच्चा ज्ञान वह है जो प्रेम और सम्मान सिखाए। अगर घर की बात करें तो जहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है, आरंभ होता है, शिक्षा की पहली पाठशाला घर होता है। एक बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्यों से ये सारी चीजें सीखता है। यदि घर का वातावरण सम्मानपूर्ण नहीं है, जहाँ हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है, जहाँ छोटे बड़े का आदर होता है, तो बच्चा भी वही सीखता है। और जहाँ ये चीजें नहीं होती, इसके विपरीत होती हैं, घर में ही तिरस्कार, अपमान और भेदभाव का माहौल हो, तो बच्चा भी उसी व्यवहार को अपनाता है। वह सीखता है कि दूसरों को नीचा दिखाना सामान्य बात है। आज के समय में कई घरों में यह समस्याएं देखने को मिलती हैं। माता पिता बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं, भाई बहनों के बीच भेदभाव किया जाता है, बच्चों की भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा कर देती हैं, आप देखेंगे भी। और ऐसे माहौल में पला बच्चा या तो खुद को हीन समझने लगता है या फिर दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए यह जरूरी है कि घर में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि व्यवहार में भी दिखे। अब देखो, घर में ही नहीं रहता हर व्यक्ति, वो नौकरी भी करता है, अपने कार्यस्थल भी जाता है। तो शिक्षा की असली परीक्षा यही होती है घर के बाद। घर के बाद कार्यस्थल वह जगह है जहाँ व्यक्ति की शिक्षा की असली परीक्षा होती है। यहाँ व्यक्ति अलग अलग स्वभाव, विचारधारा और पृष्ठभूमि के लोगों से मिलता है, काम करता है, उनके साथ रहता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कार्यस्थलों पर लोग अपने पद, अनुभव और ज्ञान के कारण दूसरों को कमतर आंकते हैं। वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठों को अपमानित करते हैं। सहकर्मी एक दूसरे की कमियों को उजागर करके खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं।
कभी कभी तो ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बड़े बड़े जो कारखाने या कंपनीज होती हैं, वहाँ बॉस अपने अधिकार का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे माहौल में काम करने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट जाता है, वह अपने विचार रखने से डरता है और धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एक सच्चा शिक्षित व्यक्ति कार्यस्थल पर दूसरों की बात को ध्यान से सुनता है, गलतियों पर मार्गदर्शन देता है, ना कि अपमान करता है। टीम को साथ लेकर चलता है, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करता है। यही वह व्यवहार है जो एक स्वस्थ और सकारात्मक कार्य या वातावरण उत्पन्न करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सब चीज़ों के साथ मेलजोल रखना चाहिए। सम्मान की बात करें तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही है। सम्मान केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक भावना है। यह वह आधार है जिस पर रिश्ते टिके रहते हैं, चाहे वह घर का रिश्ता हो या कार्यस्थल का रिश्ता हो या कहीं भी, आप कहीं आस पड़ोस में भी जाते हैं, वहाँ भी ऐसा होता है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो वह भी हमें सम्मान देता है, तो हम उसकी पहचान, उसकी मेहनत और उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यह भावना सामने वाले को प्रेरित करती है, उसे आत्मविश्वास देती है और उसे बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके विपरीत अगर हम देखें, जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी की बात नहीं मानते, उसका आत्मसम्मान आहत होता है, या हम उसकी किसी बात से रुष्ट होकर उसे ही नीचा दिखाते हैं, उसका आत्मविश्वास वहाँ गिर जाता है और वह मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है सामने वाला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम खुद भी एक अच्छे इंसान जो है बनने से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों की बैक बिचिंग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का असली मापदंड नहीं है। आज समाज में शिक्षित होने का मापदंड डिग्रियों और पदों से लगाया तो जाता है, लेकिन क्या ये सही है? क्या व्यवहार नहीं कोई मायने रखता? सच्चाई यह है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी सम्मान देना जानता है और एक उच्च शिक्षित व्यक्ति भी अपमान करना जानता है। इसलिए शिक्षा का असली मापदंड जो है यह होना चाहिए कि व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वह दूसरों की भावनाओं को समझता है? क्या वह अपने से कमजोर लोगों की मदद करता है? क्या वह हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखता है? यदि हाँ, तो वही सच्चा शिक्षित है। शिक्षा या शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि आप डिग्रियां इकट्ठी कर लें, आप बड़ी पद पे पहुंच जाएं, आप वरिष्ठ हो जाएं, तो आप दूसरों का अपमान करें। आप उनकी भावनाओं को भी समझें। समाज पर प्रभाव जब देखते हैं, जब समाज में लोग एक दूसरे को सम्मान करते हैं तो वहाँ शांति, सहयोग और विकास होता है। लेकिन जहाँ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं ना, वहाँ ईर्ष्या बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, रिश्ते कमजोर होते हैं। ऐसा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यह जरूरी है कि हम शिक्षा के साथ इस वास्तविक स्वरूप को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें। चाहे वो शिक्षा का स्थान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर रिश्ते और सम्मान को महत्व दिया जाए, वहाँ पर सुख शांति बनी रहती है। शिक्षा नहीं, संस्कार चाहिए, सही भी संस्कार चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाना है। यदि हमारी शिक्षा हमें दूसरों का सम्मान करना नहीं सिखाती तो वह अधूरी है। हमें यह समझना होगा, ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा व्यवहार, हमारे आचार विचार और व्यवहार। ये मुख्य चीज़ है हमारे पास। डिग्रियों से अधिक महत्वपूर्ण संस्कार ही हैं और सफलता से अधिक महत्वपूर्ण मानवीयता है। जहाँ हम हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, आप देखेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षित कहलाएंगे। एक संदेश यही देना चाहूँगी मैं कि शिक्षा का दीपक तब तक अधूरा है जब तक उसमें सम्मान के लौ ना हो।
और जब यह लौ ना जल उठती है तो व्यक्ति ही नहीं पूरा समाज प्रकाशित हो जाता है। तो कभी भी अपने कार्य